मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, हसन और हुसैन दोनों भाई, कोई फर्क नहीं इमाम हसन और इमाम हुसैन में। अगर 61 हिजरी में इमाम हसन होते वही करते जो हुसैन ने किया, अगर 40 हिजरी में इमाम हुसैन होते इमाम तो वही करते जो इमाम हसन ने किया। जर्रा बराबर फर्क नहीं। और पैगंबर ने समझाया है, इन बातों को जज्बाती तफसीर न की जाए कि पैगंबर गिरामी इस्लाम शायद नाना थे और अपने नवासों को कंधों पे बिठाते थे और अपनी जुल्फें उनके हाथों में पकड़ा देते थे और सवारी की आवाज निकालते थे और आपको लेके चलते थे ना। अगर पैगंबर ने बच्चों को खुश करना है तो घर के सहन में चले, घर के सहन में सवारी कराएं। ये क्या है कि एक बेटे को एक कंधे पर बिठाते हैं, दूसरे बेटे को दूसरे कंधे पर, सवारी बन जाते हैं और बाहर गली में आ जाते हैं। बच्चों को खिलाना मकसद होता तो घर में खिलाते, गली में क्यों लेके आ रहे? यहां तक मैंने देखा रिवायतों में गलियों से गुजरकर चौराहों में, कभी बाजारों में आ जाते, बराबर सवारी की आवाज निकाल रहे। एक तरफ की जुल्फे एक नवासे के हाथ में, दूसरी तरफ की जुल्फे दूसरे नवासे के हाथ में, और बाकायदा से सवारी की आवाज भी निकाल रहे हैं। मैं दस्ते अदब जोड़कर रूह रसूल से सवाल करता हूं, या रसूल अल्लाह, अगर बच्चों को खिलाना है तो घर तक महदूद रहिए। आप बाहर गली में आ गए, चौक में आ गए, चौराहे में आ गए। अगर किसी चौराहे पर पहुंचकर आपके एक फर्जंद ने जिद की कि मैंने इधर जाना है और दूसरे फर्जंद ने जुल्फों को खींच के कहा कि मैंने इधर जाना है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो खत्मी मर्तबत हकीम उम्मत इस्लामी अक्ल कुल मुजस्सम अक्ल और सरापा अक्ल फरमाएंगे कि मैं अपने अमल से यही तो समझाना चाहता हूं उम्मत को कि जो अपनी मर्जी के ताबे होते हैं उनमें इख्तिलाफ की गुंजाइश होती है, लेकिन ये दो तो अल्लाह की मशीयत के ताबे हैं। जब कोई तबीयत के ताबे हो वहां इख्तिलाफ मुमकिन है, ये दो तो अल्लाह की मशीयत के ताबे हैं। दो का अंदाज एक है, हर दो की रविश एक है। इसलिए दोनों भाई नमाज के लिए मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। देखा एक बुजुर्ग सहाबी, एक बूढ़ा सहाबी वुजू कर रहा है, लेकिन वुजू गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। हम जैसा अगर कोई जाहिल तालिब इल्म मुल्ला हो, आगे बढ़ के कहे कि आपकी दाढ़ी सफेद है, 70-80 साल उम्र है, अभी तक आपको वुजू करना भी नहीं आया, अभी तक आपको, चूंकि मुल्ला पहला काम ये कि तंज करता है, तानाजनी करता है, चूंकि ये ज़र्फ की तंगी की अलामत है। लेकिन वो ज़र्फ के आसमान, वो जो कायनात में शख्सियतें देने के लिए आई, इज्जतें बांटने के लिए आई, करामत इंसानी के अमीन, नामूस से बशर के अमीन, आइम्मे इज्जत, क्या किया? दोनों हस्तियां आगे बढ़ी, दोनों भाई, और इमाम हसन ने जुबान से कुछ नहीं कहा, आंखों ही आंखों में इमाम हुसैन की तरफ देखा और उन्होंने भी आपकी मशीयत को दर्क किया और आगे चल पड़े। और दोनों भाइयों ने उस बुजुर्ग से क्या कहा? आप हमारे रसूल के मोहतरम सहाबी, क्या आप हमारे लिए एक ज़हमत करेंगे? सहाबी ने अर्ज किया, आप रसूल के फर्जंदान हैं, मेरे लिए सादत है अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं। तो बस आपको ये ज़हमत देनी है कि हम दोनों भाई आपके सामने वुजू करेंगे और आप हमारा वुजू देखकर बताएं कि हम में से ज्यादा अच्छा वुजू किसका, ज्यादा बेहतर वुजू किसका है। कहा मेरे लिए सादत है अगर मुझे आप अपने, मेरे पैगंबर के सहाबी मुझे सालिस करार दे रहे हैं, मुझे काजी करार दे रहे हैं, मुझे इस काबिल समझ रहे हैं कि मैं उनका वुजू मुलाहिजा करूं, ये मेरे लिए सादत है। अब पहले बड़े भाई ने वुजू किया और फिर जब छोटे भाई ने वुजू शुरू किया तो सहाबी थे, सफेद रीश थे, बुजुर्गवार थे, मुतवज्जे हो चुके कि वुजू का मुकाबला नहीं है, बल्कि रसूल के फर्जंदान मुझे वुजू सिखाना चाह रहे हैं। बस रफ्ता रफ्ता कैफियत बदली, आंखें छलक गईं, आगे बढ़े, दस्ते अदब जोड़ दिए, कहा मैं कुर्बान हो जाऊं मोहम्मद मुस्तफा के प्यारे नवासों पर, उनकी करामत पर कि अपने रसूल के बूढ़े सहाबी को रुसवा नहीं होने दिया, मैं उनके अंदाज़े हिदायत पर कुर्बान हो जाऊं। यह है अमर बे मारूफ। शुजाअत आप ही का छोटा भाई है जिसका नाम मोहम्मद है, और जंगे जमल में आप देखिए मोहम्मद कितने कवि थे। मैंने तारीख में पढ़ा कि एक मर्तबा मोहम्मद हनफिया जब शाम गए अमीर शाम के दरबार में, तो अमीर शाम से कहा, अमीर शाम, अपने शाम के बड़े बड़े शुजा, बड़े बड़े पहलवान बुलाओ, मैं बैठता हूं, उनसे कहूं मुझे उठाएं। सबने मिलकर कोशिश की, मोहम्मद को उठाने की नहीं उठा सके, फिर खुद उठे और कहा अब ये उठा तो नहीं सके, इनसे कहो मुझे बिठाएं।
दसियों अफराद मिलकर कोशिश करते रहे, मोहम्मद हनफिया को बिठा नहीं सके। इतने कवि, इतने शुजा, इतने कवि हैकल, आपका कद काट और अपनी आपकी शख्सियत और जंग जमल में मौला मुत्तकिया ने जब देखा कि खातून है जो ऊंट पर सवार है और दूसरा कोई झंडा या अलम नहीं है, तो हजरत ने फरमाया कि सबसे पहले इस ऊंट की टांगे काटी जाए कि ये ऊंट फितने की जड़ है। यहां तक कि अपने बेटे को मोहम्मद को इंतखाब किया और फिर अपने हाथ से खोद पहनाया, तलवार हमाइल की और फरमाया, खुतबा मौजूद है नाजुल बलागा में, तज़ूलुल जिबाल वला तज़ुल, पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए, तूने अपनी जगह से नहीं हिलना। तितफिल अरज़े कदमक, अपने कदम जमीन में गाड़ लो और अपने दांतों को मजबूती से भींच लो और अपनी खोपड़ी को आरियतन खुदा के रास्ते में दे दो और अपनी निगाहों को दुश्मन के आखिरी फर्द पर मरकूज कर दो और ये यकीन रखो कि फतह नुसरत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से आएगी। इतनी ताकीद के बावजूद, जंगी हरबों की तालीम के बावजूद मोहम्मद हनफिया गए, लेकिन हजारों दुश्मन के सिपाही इस ऊंट की हिफाजत पर मामूर थे। जैसे ही मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े, इन तीर अंदाजों ने इतनी कसरत से तीर चलाए कि मोहम्मद हनफिया अपनी तमाम तर शुजाअत और कुव्वत और ताकत के बावजूद पलटकर पीछे आए। मौला मुत्तकिया ने कंधा थपथपाया, मोहम्मद तू अली का बेटा है, तुझे अली की शुजाअत चाहिए, आगे बढ़ो और फितने की टांगों को कता करो। मोहम्मद हनफिया अपनी हिम्मत और कोशिश को जमा करके दोबारा हमला आवर हुए और जब दोबारा आगे बढ़े, फिर इतनी कसरत से तीरों की बारिश हुई कि नाकाम होकर पलटे। जब वो पलटे तो मौला मुत्तकियान ने अपने बड़े बेटे हसन मुश्तबा की तरफ देखा। इमाम हसन ने महसूस किया कि बाबा अली मुझसे ख्वाहिश कर रहे हैं। तलवार नहीं उठाई, तलवार उठाई, नेजा उठाया, लेकिन सवार नहीं हुए, आगे बढ़े। और तारीख नवीसों ने लिखा कि इस सूरत से आगे बढ़े कि एक ही लम्हे में इस सूरत से दुश्मन के लश्कर के कल्ब में पहुंचे और दुश्मन को अभी तीर वो तैयारी कर रहे थे चलाने की, इससे पहले पहले आगे बढ़े और एक ही बार से उस ऊंट की चारों टांगों को काटा। ऊंट जमीन पर गिरा और उसी सूरत से पलटकर आए, तलवार को अपने बाबा के कदमों में रखा। अली आगे बढ़े, इमाम हसन को सीने से लगाया और दूसरी तरफ मौला मुत्तकियान की निगाह पड़ी कि मोहम्मद हनफिया अब शर्मिंदा हो रहे हैं कि मैं ज्यादा कवियुल जुस्सा, कवियुल हैबत और इतना कद काट रखने वाला, इतना बड़ा पहलवान, मुझे मेरे बाबा ने पहले कहा, इतनी ताकीद की, लेकिन मैं वो काम ना कर सका और हसन मुश्तबा ने कर लिया, शर्मिंदा हुए और शर्मिंदगी की वजह से बराबर जमीन पर लकीरें खींच रहे हैं और आपके चेहरे से पसीने कतरे जमीन पर गिर रहे हैं, पशेमान है। अली की निगाह पड़ी मोहम्मद हनफिया पर, फरमाया मोहम्मद हनफिया पशेमान न हो, पशेमान न हो। लेकिन देखा पशेमानी के आसार मोहम्मद हनफिया के चेहरे से जायल नहीं हो रहे, दोबारा फरमाया पशेमान न हो। जब फिर देखा उसी तरह जमीन में लकीरें निकाल रहे हैं, कहा मोहम्मद मैं तुमसे कह रहा हूं परेशान ना हो, इसलिए कि परेशानी पशेमानी बराबर के इंसान से होती है। तुम्हारा और हसन मुश्तबा का कोई तकाबुल नहीं है, तुम मेरे बेटे हो, हसन मुश्तबा रसूल और बतूल का फर्जंद है। ये हसन मुश्तबा की शुजाअत है। कोई ये ना समझे कि इतना बड़ा शुजा तो क्यों सुलह कर ली, ना, ये सुलह भी एक राज है और मैं कभी हकीकत सुलह को आपके शहर मुल्तान में बयान करके जा चुका। इब्राहिम दो लांतियां दे सर चा के आए दरे सजाद ते अली अलैहिस्सलाम दी अंधियां दा कलेजा भी ठंडा होया, मेरे सैनी दे चेहरे ते मुस्कुराहट भी आई। नले जनाब इब्राहिम आख्या जो नौकर मुख्तार पी याद है, एक दफा कूफे आ उस तख्त दे उते अली बन के बैठ ते शाही कर जेड़े तख्त दे उते तेरा दादा अली बंदा आई। नौकरा नौकरा मैं बिस्मिल्लाह करा, रात बाद पई ते रो रो के पै दिन है चाचा इब्राहिम मैं शाहियां करन दे काबिल रह। मौला आंसू को बोल के, मौला आंसू को बोल के मेरे चाचे नु आके जितना जल्दी थी सकदा है हुरमले दा सर भेजे, ज्यादा तो ज्यादा 2.5 मिनट मेरे पास रखें। मालिक उस्तर दा पुत्र आया दरबार मुख्तार दे विच, उठी के अली दे शेर बिराद दा इस्तकबाल कीता, मत्था चुम के पूछया मदीना किंज पी अवस्था है। इब्राहिम मुंह ते पिट के आदे मैं मर गया हूं, मदीने ना गया हूं। मुख्तार मदीना बर्बाद हो गई, 6 साल हो गए अली दी अंधियां दे चुल्हे च आग ही नहीं बल्ली। बड़ी मंजूर मजलिस है, बड़ी मंजूर मजलिस। आका पे आदन हुरमले दा सर भेजो, अम्मा रबाब धुप ते बांधी,
लानती पकड़ीच के आए अली दे शेर इंदे पास रिटे आदना है लानती जेंदा तुसा 18 साल दा मारे आए ओ माई छांत बैठी जेंदा तुसा 13 साल दा मारे आए ओ माई छांत बैठी है केड़े रंग च मारे आई हुसैन दे अली असगर आफरीन आफरीन नौकरा ए जेड़ा वाला कमीना बाबा जी ए लांती जमीन ते बैठे वाल उठाए आदे मुख्तार जेंदा सा 18 साल दा मारे आए असां को बरछी मारी है बरछी दा वजन कम हुसैन दे अली अकबर दा वजन ज्यादा आई आदे जेंदा सा 13 साल दा मारे आए असां गुरज मारे आए गुरज दा वजन कम हसन दे यतीम दा वजन ज्यादा ए कुत्ता दा मुहर्रम पेशी दा टाइम ओ जेड़ा तीर मैं हुसैन दे असगर नु मारे तीर वजनी आई आफरीन आफरीन बड़ी मंजूर मजलिस से आदे एदा वजनी तीर आई अगर शबीर तेरा छोड़ा सगीर तड़प तड़प मर वने मातमी आजादारो जनाब मुख्तार फरमाने लांदी सर झुका एक कुत्ता दे मुख्तार ते मरना है मैं मरी बनना है शरीयत नबी दे नजदीक ज़बीहा दे कवायद शरायत बखूबी जानदा है आदे जेड़ी चीज को ज़िबा करो को पानी जरूर पिलवाओ ओ पूरे अल शरीफ अज़ादार अली दा शेर कुर्सी तो उठाए इंदे मुंह ते तमाचा मार के देना है लांती ते को आज शरीयत याद आई है उवेले शरीयत भूल गई आई ओ जदा मुहर्रम ओ पेशी दा टाइम अल्लाह तेरा मातम कबूल करे अल्लाह मातम कबूल करे अपने हाथ नाल बाबा नूर जरा मारी है एक कुत्ते दा सर जुदा कीता है घोड़े दी रकाब नाल बधा है रकाब पैर पायन बाबा जी घोड़ा दौड़ा है तेरे सजाद ते आए तकुल बाप कीता है बीमार बहराइन जदा बहराइन आके ज़ईफ मेरा सलाम होवी आदन चाचा बुढ़े हो वंजन लाल रिश्ते नहीं मुकदे आदर पहचान मैं सजाद जदा सजाद लाए आदे अल्लाह मान कमर झोंक गई रो रो के आदर मेरी अकबर ओ कमर तरोड़ गया ते मैदा थी गया चमान तबाह ओ बाजार दा दाखल हाथ केड़ा जेड़ा सीने ते लावे आदे कमर दा अकबर तरोड़ गया ए साथ दाढ़ी सफेद किवें होई है आदे न डिठी मां टुरदी